ये शिक्षा का उच्च शिक्षा का एक केंद्र है। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आज शिक्षा का जो उच्च शिक्षा का केंद्र है वो आपको यहाँ सिमरोड़ा में उपलब्ध हो रहा है। लेकिन एक दौर था जब 2010 और 11 की बात थी, जब मैं उस उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए मैं निकला था 12वीं पास करके। मैं चिखली क्षेत्र का डूंगरपुर जिले का अंतिम छोर का व्यक्ति हूँ। तो मैं चिखली से निकल कर डूंगरपुर तक पहुंचा पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह निकलते थे, शाम हो जाते तक डूंगरपुर पहुंच पाते थे। रोडों की भी हालत वो थी और यहाँ पे एक भी उच्च शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो आज आपके सामने सिमलवाड़ा में उच्च शिक्षा अध्ययन का केंद्र आपको मिला है, तो आप खुशनसीब विद्यार्थी हैं। हमें विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हमने उच्च शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन आपके लिए यहाँ केंद्र आपके यहाँ पर मौजूद हुआ है। सिमलवाड़ा आपको राजकीय महाविद्यालय मिला है, हमारे चिखली में भी राजकीय महाविद्यालय मिला है। तो ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और इस क्षेत्र के आम जनता, आम कार्यकर्ता और आप जैसे विद्यार्थियों और छात्र नेताओं की मांग रही और डिमांड रही और सरकार को मजबूर होकर के यहाँ शिक्षा का केंद्र देना पड़ा। अब आपकी जिम्मेदारी बन रही है, सरकार ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों अपना अपना काम कर दिया है। लेकिन आप विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हुए, इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ शिक्षा का जो संसाधन है उसमें भी अभाव है। मैडम ने भी बताया कि व्याख्याताओं की कमी है, मंत्रालय कर्मचारियों की कमी है, खेल मैदान की कमी है। तो कहीं न कहीं आपके द्वारा मांग उठाई जाएगी और जनप्रतिनिधि के द्वारा उन मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आपके लिए कहना चाहूँगा कि अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, आप एक भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसकी दूध नहीं पिलाती। ये सारे भुगतभोगी हम लोग हैं। राजकीय महाविद्यालय एसपीपी कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, वहां पे हर एक चीज के लिए हमको आवाज उठानी पड़ती थी। वहां हम बोलते थे व्याख्यातों की भर्ती करो, व्याख्यातों के यहाँ डेप्यूट करो, तो हमारे मांगने पर वहां व्याख्याता भी उपस्थित होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, यहाँ व्याख्याता मांगने पर आ जाएंगे, पढ़ाने वाला भी आ जाएंगे, लेकिन आप पढ़ने वाला नहीं आएंगे तो क्या होगा। बहुत बढ़िया चमचमाती बिल्डिंग आपके पास में आ गई है, आप मांग करेंगे, हम लोग मांग करेंगे सरकार से, तो यहाँ व्याख्याता भी आ जाएंगे, मंत्रालय कर्मचारी भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाले और इस बिल्डिंग में बैठने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे तो ये व्याख्याता पढ़ाएंगे किसको। इस बिल्डिंग का क्या औचित्य रहेगा। तो समस्त विद्यार्थियों से मेरा निवेदन, आग्रह है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है वो यहाँ उपस्थिति देवे। मेरा उदाहरण बताता हूं, 2011 में मैं डूंगरपुर कॉलेज में गया था। आप लोग कहते हैं कहीं कहीं विद्यार्थियों की शिकायत मुझे सुनने को मिलती है कि हम कॉलेज तो जाते हैं लेकिन लेक्चर हमें पढ़ाते नहीं है। तो जितनी जिम्मेदारी लेक्चरर की होती है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी रहती है। हम जब कॉलेज में जाते थे, मैं अकेला विद्यार्थी होता था कमरे में, इसके बाद भी मैं प्रिंसिपल चैम्बर में जाता और स्टाफ रूम में जाके बताता था कि सर कक्षा में लड़के आ गए हैं, आप पढ़ाने के लिए आइए। बल्कि कक्षा में मैं अकेला ही होता था, फिर भी हम जाके बोलते थे और लेक्चरर एक विद्यार्थियों को भी पढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आप पढ़ने वालों को आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं ज्यादा किसी पर ज्यादा जोर नहीं देते हुए आप विद्यार्थियों पे मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाने वाले भी आएंगे, बिल्डिंग भी आपके पास में है, लेकिन आपको महाविद्यालय तक पहुंचना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। और यही शिक्षा आपका भविष्य तय करेगी, आपकी दिशा और दशा तय करेगी कि आप किस ओर जाएंगे, आप भविष्य में क्या बनेंगे और आप समाज को क्या देंगे, इस महाविद्यालय को क्या देंगे, इस क्षेत्र को क्या देंगे, इसका तय आपकी शिक्षा करेगी। और आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आपकी योग्यता अनुसार आपको रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन आपको शिक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो आपको रोजगार के लिए आवाज उठानी पड़ेगी और समाज में भी बोलना पड़ेगा आपको। और वर्तमान एक बहुत गंभीर समस्या हमारे सामने आ रही है, बाइक राइडिंग की बातें चल रही है,
कहीं पत्थरबाजी की बातें भी चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम युवा पे एलिगेशन लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो उसमें लिप्त है। इस प्रकार का एलिगेशन कहीं इनके लग रहा है, आरोप लग रहा है। तो आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि हम युवा पे इस प्रकार का आरोप न लगे, इसके लिए हमें इस क्षेत्र में काम करना है और हमें एक ईमानदार और सच्चे नागरिक का परिचय देना है कि हम युवा ईमानदार हैं, समझदार हैं, हम असामाजिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है, ऐसा परिचय हमें देना पड़ेगा। इसके लिए आपको आज से मैं ये आह्वान कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियां होती है आपको रोकना है और इस हमारे समाज को सुरक्षित करना है। और इस महाविद्यालय प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पहुंचते हैं, आप इनको, अगर विद्यार्थी 2 ही पहुंचे तब भी इनको आप पढ़ाने का काम करें। और विद्यार्थियों से हम क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जहां भी विद्यार्थी है उनसे निवेदन और आग्रह करेंगे कि आप महाविद्यालय में पहुंचे और विद्यार्थी और व्याख्याता गण मिलके इस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको एक मजबूत स्थिति में लाएंगे, ऐसी आशा उम्मीद कर रहे हैं। और इस महाविद्यालय की जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान कराने के लिए हम समय समय पे, हमारे बीच में आप तो सांसद भी हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे और सरकार से भी लड़ना पड़े, प्रशासन भी कहाँ जहाँ कहीं भी आवाज उठानी पड़े, हम लोग आगे आएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इस महाविद्यालय को एक मजबूत, एक स्वर्णिम शिक्षा का केंद्र बनाने का हम प्रयास करेंगे, साथ सहयोग करेंगे। और पुनः मेरे विद्यार्थियों से उम्मीद करके जा रहा हूं कि आप इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में अधिक से अधिक आपकी उपस्थिति देंगे और हमारे क्षेत्र का शिक्षा का जो स्तर है उसको उच्च बनाएंगे। ऐसे समय साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय देवी।